हेलो, वेलकम टू द चैनल। देखिए, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में ऐसा लगता है कि कहीं घूमने चलते हैं। वीकेंड को वेस्ट क्यों करना है और किसी ऐसी जगह पर जाया जाए जहां पर सब कुछ मिल जाए। कपड़े चाहिए हो, खाना पीना हो, टेक्नोलॉजी की बातें हो, बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, सब कुछ हो। तो सब कुछ तो एक ही जगह मिल सकता है और वो एक जगह है ITPO। और ITPO में जब ट्रेड फेयर लगता है तो कितने सालों से हम ये सोचते थे ट्रेड फेयर के लिए कि हाँ, ट्रेड फेयर लगेगा, हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अब जो है कोरोना के बाद फिर चीज़ें बदली, लेकिन ट्रेड फेयर वापस आ चुका है और हम सभी के लिए बहुत कुछ लेकर आया है। इसीलिए अपने चैनल पर मैं लेकर आई हूँ विवेकानंद विवेक जी को, जो कि हैं ITPO के PRO। और आज हम इनसे बहुत कुछ खास बातें करेंगे और क्या क्या बदलाव हुए हैं ट्रेड फेयर में वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ITPO भी काफ़ी बदल गया है, उसमें क्या क्या चेंजेस है, सब कुछ जानेंगे विवेकानंद विवेक जी से। मैं विवेकानंद विवेक, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, आप सबों को ट्रेड फेयर में स्वागत करता हूँ। आइए ज़रूर, बहुत कुछ चौंकाने और बहुत कुछ पाने के लिए जरूर पधारें ट्रेड फेयर में। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। सर, ITPO का इतना मेगा इवेंट होता है ट्रेड फेयर, और साल में एक बार होता है तो लोग इंतज़ार करते हैं। इस बार जो ट्रेड फेयर है, आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज यू आर द PRO ऑफ ITPO, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार ट्रेड फेयर में क्या खास है। माला जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर साल लोग इंतजार करते थे, तो एक साल पे इंतजार करते। इस बार लग रहा है कि जैसे कुंभ में 4 साल के बाद होता है ना, 12 साल के बाद, तो उस तरह का लगता है कि कोविड के बाद ये 3-4 साल के बाद इस तरह का इतना बड़े स्तर पे फेयर लगा है जी। लोगों में बहुत उत्साह है। और क्या है, इसके लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ, हर के लिए हर कुछ है, कुछ ना कुछ हर के लिए है। अच्छा। बच्चों के लिए खिलौने हैं, ओके। जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए नए नए चीज़ों का इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। अगर आप सेबी में जाइए तो वहाँ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा, शेयर मार्केट के बारे में बताएगा, इंश्योरेंस के बारे में LIC बताएगी, और सारे आयुष में जाएंगे तो हेल्थ के बारे में बताएगा, आहार के बारे में बताया जाएगा, फूड के हैबिट्स के बारे में बताएगा, योगा प्राणायाम सिद्धि के बारे में बताया जाएगा। मान लीजिए वेरियस स्टील का एक स्टॉल है जहाँ पे वेरियस स्टील कंपनीज के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेल एंड ऑल। मान लीजिए आप इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सरस में रूरल डेवलपमेंट का आर्टिफैक्ट्स हो रहा जी। है। आप हॉल में 12 में गुड लिविंग के लिए जाना चाहते हैं, Okay. या आप किसी स्टेट, केरला से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान से लेकर किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उसका अपना जो स्टेट की विशेषताएं हैं वो है। तो ये एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सारे सब कुछ है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने ट्रेड फेयर नहीं आए तो आपने बहुत कुछ मिस किया। एक मिनी भारत है, मिनी भारत से क्या 14 विदेशी कंट्रीज में पार्टिसिपेट। लेकिन आपने जैसी बातें आज बताई हैं, मतलब मुझे नहीं लगता है कि लोगों को ट्रेड फेयर आना चाहिए। पूछिए क्यों? क्यों? आपने संजय की तरह जवाब दे दिया सर। मतलब इतनी दूर से आप बता रहे हैं यहाँ पर सब कुछ है। एंड यू नो, जब आपने कोई चीज़ ऑलरेडी देखी होती है, क्योंकि ट्रेड फेयर एक ऐसा इवेंट होता है जो मुझे आज भी याद है कि हम इंतज़ार करते थे कि इस बार ट्रेड फेयर कौन सी डेट, हालांकि फिक्स डेट्स होती थी, उन पर लगता था तो हमें पता होता था, लेकिन ये होता था कि ट्रेड फेयर तो जाना ही है। और कभी कभी जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, थोड़ा सा हमारी शेड्यूल्स बिजी होने लगे, तो हमें ये लगने लगा कि यार पता नहीं ट्रेड फेयर जा पाएंगे या नहीं, लेकिन जाना तो ज़रूर है। तो हमको ऑलरेडी दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि ट्रेड फेयर जाते हैं तो वो कैसा होता है। और अभी आपने जैसे बताया कि ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें, तो आई कुड मेक दैट सीन इन फ्रंट ऑफ मी कि हाँ, ट्रेड फेयर। अच्छा, आपने बताया रूरल डेवलपमेंट, आपने सरस बताया, आपने स्टील बताया, आपने इंफॉर्मेशन बताया, नॉलेज, एजुकेशन, तो सब कुछ आंखों के सामने। तो इट्स जस्ट लाइक अ पिक्चर जो कि महाभारत में संजय ने क्रिएट की धृतराष्ट्र जी के सामने। अच्छा, अच्छे शब्दों में आपने पिरो दिया इन बातों को जी। लेकिन वही है ना कि अब हम लोग तो क्योंकि एंटरटेनर्स हैं, हमें तो उस तरह से बोलना है ना कि ट्रेड फेयर कोई भी नहीं आना चाहेगा। सो क्यों नहीं आना चाहेगा? बिकॉज ऑफ यू। आपने इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया। बट यस, मैंने ट्रेड फेयर देखा, अभी देखते देखते मैं जैसे आई, इट इज़ सो ब्यूटीफुल, इट हैज़ चेंज्ड। तो मैं वही जानना चाहूँगी कि तब के ट्रेड फेयर में और अब के ट्रेड फेयर में या इस बार के ट्रेड फेयर में क्या स्पेशल है? हम देखिए, बेसिक फैक्ट्स तो सिमिलर रहते हैं, ओके। बट इसके बावजूद भी एक कॉन्फ्लुएंस है, संगम है ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का। ओके। है ना, कि जो जितने मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको कुछ मोबाइल टेलीफोनी पे, टेक्नोलॉजी पे भी, चार्जिंग पे, मतलब बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी पे भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। और परंपरागत चीज़ें जो हैं, जो कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो
जो हमारा थीम है वोकल टू लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल, तो वोकल फॉर लोकल, हाँ ये ट्रेड फेयर इसको कायम कर रहा है कि हम वोकल हो रहे हैं अपने लोकल आइटम के लिए और इस लोकल आइटम को वैश्वीकरण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी बिहार में जाए तो मधुबनी पेंटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी में जाए तो कोई और बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी के कुछ कंपनियां हैं जो पहले चाइनीज से जो प्रोडक्ट ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आते थे, इंपोर्ट होते, अब यूपी के वेरियस जगह बनने लगे हैं। हाँ। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि नई नई चीजें का भी फेयर में प्रदर्शन करने के लिए दिखते हैं। जी, थोड़ा सा एंटरटेनिंग टॉक्स की तरफ चलते हैं। सलमान खान का एक गाना यहाँ शूट हुआ था, तेरे नाम पिक्चर कभी शूटिंग, आई थिंक तेरे नाम ही थी वो शायद। यस यस यस, हाँ। तेरे नाम पिक्चर करीना कपूर के साथ हुई थी। हाँ। और जो उस समय कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग जो हमारे बिल्डिंग से 2 3 4 5 है, उसकी जगह पे अब नया कंस्ट्रक्शन आया, तो चेंज हमेशा बेहतर होता है। Okay. तो हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। हमारे नए नए हॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल लेवल पे हमारी एग्जीबिशन हॉल्स आए हैं, तो बहुत ही अच्छे हॉल्स हैं। तो अगर आप तेरे नाम पिक्चर के समय की बात करेंगे तो नेचुरली चीजें बदल चुकी हैं, है ना। हाँ। अभी त्रिशूल फिल्म में अमिताभ बच्चन की भी शूटिंग यहाँ हुई थी, जो मारधार हुई थी, तो वो चीजें बदली है ना, बट एट द सेम टाइम बेहतर के लिए बदली है। बड़े अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे मंडप बने हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है। हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है उस पर G20 समिट होगी और लाजवाब, तो बहुत ही अच्छा है। ओके, तो अब किस तरह के एसोसिएशंस को आप वेलकम करेंगे एज ITPO? आप किस तरह के एसोसिएशंस को आप वेलकम करना चाहेंगे ताकि वो लोग थ्रू दिस वीडियो और थ्रू आपके अलग वेरियस प्रमोशन कैंपेन्स के जरिए ये जान सकें कि ITPO अब किस तरह के एसोसिएशन वेलकम कर रहा है? हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं, और एग्जीबिशन हमारा बाय सेलर मीट्स, और एग्जीबिशन एक मुख्य हमारा काम है जी ITPO का। तो उसके तहत बहुत सारे एग्जीबिशन लगते हैं हर प्रोडक्ट्स पे, नो इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के ऑटोमोबाइल से लेकर के पेंटिंग से लेकर आर्ट से लेकर के हर चीज पे, मॉडल लाइट्स, इलेक्ट्रो टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइलेशन, वेरियस टाइप की एग्जीबिशंस लगती है। तो हर प्रोडक्ट पे कोई ना कोई एग्जीबिशन यहाँ लगती है। एक आम आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं आपसे अब पूछने वाली हूँ, ट्रेड फेयर अगर विजिट करेंगे तो टिकट्स कितने की हैं, और अगर पासेस का अरेंजमेंट है वो कैसे है? अगर किसी दिन आना है उस दिन की टिकट उसी दिन मिलेगी या पहले भी मिलेगी? कहाँ मिलेंगी? टिकट्स अवेलेबल है, और वो टिकट्स कोई जरूरी नहीं कि डेट स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ वीकेंड्स टिकट जो है, जो सैटरडे और संडे के टिकट्स, उसकी कॉस्ट 150 रुपये है, 150 रुपीज। एंड जो वीकडेज की टिकट्स है उनकी कॉस्ट 80 रुपीज है। ओके। 67 मेट्रो स्टेशन पे हैं। ऑनलाइन भी आजकल के यंगस्टर्स पसंद करते हैं, तो ऑनलाइन भी आपको टिकट मिल सकती है। ऑनलाइन कौन से? ITPO के पोर्टल पे, वेबसाइट पे, okay. वहां से भी आप टिकट खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, और मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हैं। और मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट उतर सकते हैं, गेट नंबर 10 से एंट्री ले सकते हैं, या अगर आप मंडी हाउस और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन उतरते हैं तो वहां से फ्री शटल सर्विस है, वहां से आके 4 नंबर से भी एंट्री हो सकते हैं। तो 10 नंबर और 4 नंबर हमारे एंट्री के लिए है। सर, एक ITPO से मुझे शिकायत है क्लियरली। जी बताएं। जब हम पहले आते थे ट्रेड फेयर देखने के लिए, इतना बड़ा है ITPO, घूमते घूमते पैर टेढ़े हो जाते थे। उसके बाद घर जाना एक बहुत बड़ी समस्या, गाड़ी लेके आ नहीं सकते। अब पार्किंग के लिए क्या प्रोविजन है? बिल्कुल पार्किंग है। हॉल नंबर 4 के बाहर, गेट नंबर 4 के बाहर भैरव रोड पार्किंग है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है। ओके। और वहाँ आप पार्क करके आ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग, बहुत लोग जो मेट्रो से आते हैं तो मुश्किल से मेट्रो से उतरते हैं, और 100 कदम पहले मेट्रो, जब आप आते होंगे तो उस समय मेट्रो नहीं थी। तो अब चीजें बदल गई है, और मेट्रो एक बहुत बड़ा बून बनाया है, वरदान बनाया है ट्रेड फेयर के लिए। ओके, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन पार्किंग को लेकर भी ITPO की तरफ से कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्वीनियंट हुआ है। क्या ITPO के अंदर कुछ पार्किंग है? बेसमेंट पार्किंग इस बार हम लोगों ने एग्जिबिटर्स के लिए दी है, yes. प्रतिभागियों के लिए एग्जिबिटर्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बाहर ही पार्किंग है। हाँ, ओके, ऑल राइट। सो मतलब पार्किंग का प्रॉब्लम भी मोर और लेस काफ़ी पहले से ठीक हुआ है। सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमें ट्रेड फेयर के बारे में, काफ़ी कुछ बताया। एंड जिस तरह से आपने बताया टिकट्स के बारे में, क्या क्या ख़ास है, विशेष है, क्या क्या चीज़ें हैं, ट्रेड फेयर कब से कब तक है, और आप लोगों को चलते चलते क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? ट्रेड फेयर हर वर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक होती है। सुबह 10 से 7:30 होती है। 27 नवंबर को सुबह 10 से 4:30 बजे तक लगेगी। ओके। और कुछ विशेष आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप प्लान करते हैं ट्रेड फेयर आने में, तो आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। आप वहाँ
आपका क्या मकसद है, किस एरिया को आप फोकस करना चाहते हैं, आपको क्या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, क्या एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, क्या खाने पे वेरियस स्टेट्स के अलग अलग फूड है। अगर आप फूडी है तो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे आपको, कि भाई आपको लिट्टी चोखा भी मिलेगा, दाल बाटी चूरमा भी मिल जाएगा। तो आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए ट्रेड फेयर से, अन्यथा दिन भर में आप सारे ट्रेड फेयर को नहीं घूम पाएंगे। तो आप फोकस करके आए कि आपको कहाँ जाना है, किन चीज़ों को देखना है, तो अपने समय का सदुपयोग अच्छे से करेंगे और लाभान्वित होंगे। जी, तो देखिए बहुत ही क्लियर शब्दों में सर ने ये बता दिया, ट्रेड फेयर में बहुत कुछ है, एक दिन में नहीं घूम सकते हैं आप, तो इसीलिए प्लान करके आएँ। और क्लियर है इन बातों से कि ट्रेड फेयर में बहुत वैरायटी है और वैरायटी एक जगह पर सिमट कर आ चुकी है और वो है ट्रेड फेयर। तो प्लान कीजिए ट्रेड फेयर पर आने के लिए और बहुत ही इंटेलिजेंटली प्लान कीजिए, क्योंकि मिलेगा सब कुछ, लेकिन आप एक दिन में जितना कवर कर सकते हैं उनको प्रिसाइजली चुनकर उन्हीं स्टॉल्स को विजिट कीजिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन ITPO की वेबसाइट पर मिल ही जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो पर होती है आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए बाय।